नमस्कार। कक्षा 8 हिंदी में आज हम हमारा इकाई 5 है, उसमें 2 हैं, उसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं वो वैकल्पिक प्रश्न है। निम्नलिखित वैकल्पिक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, कबीर ने साईं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो साईं के लिए ए भगवान, तो साईं शब्द का प्रयोग भगवान होता है। दूसरा प्रश्न है, कबीर सबकी खाली जगह चाहते हैं, तो सी खैर चाहते हैं। तीसरा है, रहीम मांगने वाले मनुष्य को कैसा बताते हैं? तो डी सही उत्तर है, मरा हुआ। चौथा है, कंचन का अर्थ है खाली जगह, तो इसका जो सही विकल्प है बी सोना। उसके आगे है रिक्त स्थान की पूर्ति, तो रिक्त स्थान में हमें कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए। दूसरा है, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। तीसरी रिक्त स्थान है, रहीमन वे नर मर चुके जे कहू मांगन जाही। तुलसी वह न चाहिए कंचन बर से मेघ। पांचवी रिक्त स्थान है, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को पौन। सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला विधान है, उसे पछताना पड़ता है जो सही विकल्प है क बिना सोचे काम करता है। दूसरा है, चंदन वृक्ष में सांप का विष नहीं फैलता, क्योंकि उसका सही उत्तर है अ वह उत्तम प्रकृति का है। तीसरा है, विद्या भी एक धन है, क्योंकि उसका सही जो उत्तर है विकल्प है ब वह उद्यम करने पर ही प्राप्त होती है। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, कबीर अपने द्वार से किसे भूखा नहीं जाने देना चाहते, यानी कि अपने घर से कोई भी फकीर मांगने आए तो उसे दे सके इतना भगवान से मांगते हैं। कबीर किसी साधु या फकीर को अपने द्वार से भूखा नहीं जाने देना चाहते, इसलिए प्रभु से इतना ही मांगते हैं कि मैं किसी भूखे को अपने घर से वापस ना भेज सकूं। दूसरा है, जग में किसकी हंसी होती है? जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है उसकी जग में हंसी उड़ाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, कबीर किस तरह के व्यक्ति हैं? तो कबीर ऐसे व्यक्ति है जिसकी ना किसी से दोस्ती है और ना ही किसी से बैर यानी कि दुश्मनी। चौथा प्रश्न है, कुसंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कुसंग उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पांचवा प्रश्न है, हीरा बड़ा क्यों है? तो हीरा बड़ा इसलिए है क्योंकि वह अपनी कीमत, अपना मोल किसी को नहीं बताता। छठा प्रश्न है, तुलसीदास प्रेम और धन में किसे महत्व देते हैं? तो तुलसीदास जी प्रेम और धन में प्रेम को अधिक महत्व देते हैं। सातवां प्रश्न है, विद्याधन किसे मिलता है? तो विद्याधन उसी को मिलता है जो उसे पाने के लिए उत्तम परिश्रम करता है। प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, कबीर कितने धन से संतुष्ट रहने वाले गृहस्थ हैं? तो गृहस्थ है यानी कि उसके पास जितना धन है उसमें कैसे संतुष्ट रहा जा सकता है, वही कबीर जी कहते हैं। तो कबीर उतने ही धन और अन्न से संतुष्ट है जिससे उसके घर और यानी कि कुटुंब का गुजारा हो सके, और उसके घर में साधु या फकीर कोई भी मांगने आए तो वो उसके दरवाजे से भूखा ना जा सके। तो कबीर जी इतना ही धन मांगते हैं। दूसरा प्रश्न है, कबीर सोच समझकर कार्य करने की सीख क्यों देते हैं? क्योंकि सोच समझकर किया गया काम ही सफल हो सकता है। काम सफल होने पर किसी को हमारी हंसी उड़ाने का मौका नहीं मिलता। तो कबीर जी यही कहते हैं कि कहीं पर भी आप सोच समझकर कार्य करेंगे तो आपकी जग में जग हंसाई नहीं होगी। प्रश्न तीसरा है, उत्तम प्रकृति के लोगों की क्या विशेषता होती है, यानी कि उच्च स्वभाव वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? तो उत्तम प्रकृति के लोग बुरे लोगों के साथ रहकर भी उनके दुर्गुण को ग्रहण नहीं करते, और कुसंगति उनके स्वभाव को प्रभावित नहीं कर सकती। यानी कि बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति का असर, उसकी जो कुसंगति कहते हैं, तो कुसंगति का असर सद्गुण वाले व्यक्ति पर जरा भी नहीं होता है। तो इसका उदाहरण चंदन का वृक्ष और सांप के द्वारा दिया गया है। तो उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति होते हैं वो चंदन के समान सुवासित होते हैं।
प्रश्न चौथा है, रहीम किनको बड़ा मानते हैं? रहीम नम्रता का महत्व जानते हैं, इसलिए वे उसे बड़ा मानते हैं, जो बड़ा होकर भी कभी बड़ाई, अपनी खुद की बड़ाई नहीं करता। जिस प्रकार से हीरा होता है अनमोल है, पर हीरा अपनी कीमत खुद नहीं बताता है। पांचवा जो प्रश्न है, तुलसीदास जी सच्चा स्वागत किसे मानते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना प्रेम के अतिथि को सच्चा स्वागत नहीं मानते। यानी कि आप जिस घर में मेहमान बन के जाते हो और जिस घर में आपके लिए उसकी आंखों में स्नेह नहीं, प्रेम नहीं, तो हमें वहां कभी भी नहीं जाना चाहिए, उसका मेहमान बनना कभी भी नहीं चाहिए। तो वे सच्चा स्वागत उसी को मानते हैं जिसमें मेहमान को देखकर यजमान हर्ष विभोर हो उठे और उसकी आंखों में स्नेह उमड़ आए। प्रश्न छठा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर बड़े प्रश्न दिए गए हैं। कबीर साईं से कितना मांगते हैं? तो कबीर साईं से इतना मांगते हैं कि मुझे इतना दीजिए धन और अन्न, जिससे मेरे परिवार का गुजारा हो सके और कोई भी फकीर मेरे घर से खाली हाथ न जाए। तो इसका सविस्तार उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। कबीर संग्रह करना उचित नहीं मानते, भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उसके परिवार का निर्वाह हो सके, उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते। दूसरा जो प्रश्न है, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? तो बिना सोच समझकर कार्य करना ही, बिना सोचे जो कार्य करता है व्यक्ति, वो उसकी जग में हंसाई होती है। इसलिए हमें सोच समझकर बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। जो बिना सोचे समझे कार्य करता है उसका कार्य बिगड़ जाता है। कार्य बिगड़ने पर उसे पछतावा पछताना पड़ता है और लोगों की हंसी का सामना करना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं? रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहता है तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता, यानी कि बुरी संगति से वो प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन उन सांपों का उनके ऊपर उसका विष व्याप्त नहीं होता, यानी कि चंदन में सांप का विष नहीं चला जाता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष को अछूता रखते हैं। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में अलिप्त है। चौथा प्रश्न है, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? तो रहीम कहते हैं कि बड़े लोग भी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते, वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते, बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन नहीं दिखाते। उनके स्वभाव में नहीं होता कि वो अपनी बड़ाई बताए। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद अपनी प्रशंसा अपने मुंह से नहीं करते। पांचवा प्रश्न है, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? तो तुलसीदास अपनेपन की जिसमें भावना ना हो और आपको देखकर बहुत महत्व ना देते हो, तो वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करे, हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, उस घर में भले सोना बरसता हो फिर भी हमें वहां नहीं जाना चाहिए। छठा प्रश्न है, इस इकाई के दोहे में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे? तो कबीर जी सीख देते हुए कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा न रखे, जो भी काम करे सोच समझ कर करे, अपने मुख से अपनी प्रशंसा न करे और अपने मुख से प्रशंसा करते हुए बचे, बिना स्वार्थ के सबका भला चाहे। रहीम जी सीख देते हैं कि हम दूसरों से कुछ भी नहीं मांगे, अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाए रखे। और तुलसीदास जी प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं। वे विद्या धन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी समझते हैं। इस प्रकार इस इकाई में दोहे से हमें दान, प्रियता, संतोष, समानता और सत्संग की विनम्रता, परिश्रम, प्रेम पूर्ण आतिथ्य आदि सद्गुण सिखाते हैं। आगे के जो प्रश्न है वो हम अपने तरीके से लिख रहे हैं। हमारे जो विचार हैं
वो आपको इस प्रश्न में लिखने हैं। यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहते हैं तो आप क्या मांगना चाहेंगे। तो जिस प्रकार से ये प्रश्न है उसी प्रकार से अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग विद्यार्थी की अलग अलग सोच होती है, उसके आधार पर इसके प्रश्न आपको लिखने हैं। अब यहाँ पर हमारा जो पाठ 5वां है यानी कि इकाई 5 है, 2 है, इनकी प्रश्नोत्तरी पूर्ण होती है। चलो बच्चों, बाय।